अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फैज़ान अली और आप देख रहे हैं वाकपार इन्फो। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत किस्म की अजीब व गरीब किस्म की जगहें पाई जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 5 अजीब व गरीब किस्म के शहर, जैसा कि एक ऐसा शहर जहां पर चूहों के लिए भी दुकानें खुली हुई हैं। दोस्तों, चाइना में एक ऐसा हैरतंगेज किस्म का टाउन है जिसमें आधे लोग ड्वार्फ पैदा होते हैं, यानी कि बोने, यानी कि इनके कद बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 4 फुट और कम से कम हाइट 2 फीट होती है। दोस्तों, इस टाउन में एवरेज हाइट तकरीबन 3 फीट होती है, लेकिन साइंसदानों को अभी तक इस बात की कोई ख़ास वजह पता नहीं चल पाई कि सिर्फ यहाँ पर ही आधे लोग बोने क्यों पैदा होते हैं। इन्होंने इस टाउन की मिट्टी से लेकर इसके पानी और इसके खेतों तक को टेस्ट कर डाला, लेकिन इन्हें किसी भी बात का पता नहीं चल सका। यानी साइंसदान भी अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इस बात का पता नहीं चला सके कि क्या वजह है कि यहाँ के लोग ही बोने पैदा होते हैं। दोस्तों, एक तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि इस टाउन में पैदा होने वाले बच्चों का कद 7 साल की उम्र के बाद ही रुक जाता है और 7 साल की उम्र के बाद किसी भी बच्चे का कद नहीं बढ़ता। इसी वजह से इनका कद इतना छोटा रहता है। यहाँ पर क्राइम रेट 0 है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं अमेरिका की एक रियासत अलास्का में। दोस्तों, यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम व्हाइटियर है। ये दुनिया का बहुत ही ज़्यादा मशहूर शहर है और इसको विजिटर बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। इसमें जाने के लिए आपको एक टनल में से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शहर जो आप बिल्डिंग इस वीडियो में देख रहे हैं, सिर्फ यही बिल्डिंग ये पूरा शहर है। यानी कि इसी बिल्डिंग में पूरा शहर बसता है और शहर में सिर्फ 250 लोग रहते हैं। और ये शहर आधा साल तक तकरीबन बर्फ़ की आड़ में रहता है। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसी बिल्डिंग में ही लोगों ने पूरा शहर बना रखा है। यहाँ पर इनके पास एक ग्रोसरी स्टोर, एक डॉक्टर का क्लिनिक और नीचे इनके पास गोदाम भी हैं जहाँ पर ये अपना दूसरा सामान भी स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, 250 लोगों का बना हुआ ये शहर आधा साल तक तकरीबन बर्फ़ की आड़ में रहता है। और इसके अलावा इस शहर में रहने वाले तमाम लोग ही तकरीबन फ़िशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, 250 लोगों का ये शहर अपने आप में एक मिसाल है और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा विजिट किया जाता है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर चूहों के लिए भी दुकानें खोल दी गई हैं। मगर कैसे, चले हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, स्वीडन के शहर माल्बो में चूहों के लिए दुकानें खोल दी गई हैं। असल में एनोने माउस नामी एक कंपनी ने इस शहर में चूहों के लिए दुकानें बनाई हैं। ये दुकानें देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, माल्बो में चूहों की एक बड़ी फौज मौजूद है और इन्हीं चूहों के लिए दुकानें खोली गई हैं। इनका साइज़ ऐसा होता है कि इनकी हाइट 1 फीट और इनकी चौड़ाई 2 फीट होती है। यानी ये चूहों के लिए परफेक्ट हैं। इनमें चूहों की पसंद की चीज़ें मसलन चीज़, बर्गर, नट्स वगैरह रख दिए जाते हैं, जिन्हें चूहे आकर अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं। दोस्तों, याद रखें कि लोग खुद ही चीज़ें लेकर चूहों की दुकानों में रख देते हैं। इसके अलावा चूहों के लिए पार्क भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये दुकानें बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से बनाई गई हैं। इन दुकानों को पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है। इसके अलावा इन दुकानों के सामने छोटी छोटी साइकिलें और गाड़ियाँ भी खड़ी की गई हैं, जिससे बिल्कुल एक इंसानों वाले माहौल का एहसास होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अमेरिका में और बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसमें सिर्फ बूढ़े लोग ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा में ये जगह है जिसका नाम द विलेजेस है। दोस्तों, ये जगह सिर्फ इसलिए मुनफरिद है क्योंकि यहाँ पर तकरीबन रिटायर लोग ही होते हैं और यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग 65 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं। ये शहर स्पेशली रिटायर्ड लोगों के लिए बनाया गया है और शहर में ऐसी तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक रिटायर्ड इंसान को चाहिए होती हैं। स्विमिंग पूल, गोल्फ ग्राउंड और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, इस शहर में कुछ बच्चे भी रहते हैं, लेकिन ये बच्चे सिर्फ उन लोगों के होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं या जिनका यहाँ पर बिजनेस है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी बच्चा नज़र नहीं आएगा, सिर्फ बूढ़े लोग ही नज़र आएंगे। और दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर। जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर एक ऐसा गांव मौजूद है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग जगह है क्योंकि असल में असूलन ये इलाका जर्मनी के पास है और यहाँ पर सारे कानून जर्मनी के ही चलते हैं, लेकिन इस इलाके की इकोनॉमी स्विट्ज़रलैंड संभालता है। यानी यहाँ की करेंसी स्विट्ज़रलैंड की है। यहाँ के लोग टैक्स तो देते हैं जर्मनी को, मगर स्विट्ज़रलैंड की करेंसी में। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोन नंबर के कोड्स भी 2 हैं, आप जो चाहें वही नंबर मिला सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पोस्टल कोड्स भी 2 हैं। और दोस्तों, अगर आप इस जगह के किसी भी रेस्टोरेंट पर चले जाएं तो आपको वहाँ पर भी दोनों मुल्कों के फ्लैग लगे हुए नज़र आएंगे। असल बात यह है कि यहाँ पर असूलन तो जर्मनी का कब्ज़ा है,
लेकिन यहाँ पर दोनों मुल्कों का असर रसूख बराबर है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।